हेलो फ्रेंड्स, वायरलेस नेटवर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारे इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वायरलेस नेटवर्क के बारे में, और आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे कि क्या आरएसएसआई होती है, एसएनआर क्या होता है, एंड और भी इसके नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क के अलग और भी फीचर्स के बारे में आज हम जानेंगे कि वायरलेस इसका एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोस टेक्नोलॉजी। लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसे हमने अपने पिछली वीडियोस में बात की थी वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके और भी फीचर्स के बारे में, वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों हमें उसकी यूज यूज होती है, कैसे वो लैन से हल्की सी डिफरेंट होती है, और कैसे लैन उस पर डिपेंडेंट है। ऑल दी थिंग हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बारे में थोड़े और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आज हम बात करेंगे कि आरएसएसआई और एसएनआर क्या होता है। तो वायरलेस क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। इंटरफेरेंस इसलिए होता है क्योंकि हम एक डिस्टेंस से उस पर कनेक्ट होते हैं, हमारे डायरेक्ट कनेक्टिविटी वायरलेस डिवाइस से नहीं होती है। हम ओवर द एयर उस पर कनेक्ट होते हैं, और ओवर द एयर और भी बहुत से इंटरफेरेंस ऑलरेडी होते हैं जिसपे बाकी फ्रीक्वेंसीज भी काम करती हैं। तो जब भी हम, हो सकता है मेरा एक्सेस पॉइंट मेरे से 500 मीटर दूर हो, 100 मीटर दूर हो, 50 मीटर दूर है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितनी वहां भीड़ है, कितने लोग और उस पे कनेक्टेड हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं वायरलेस एक्सेस के बैंडविड्थ पे, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ पे, उसकी कनेक्टिविटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो हमें अभी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आरएसएसआई की, तो अगर आप बात करें आरएसएसआई, तो ये आरएसआई जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी है वायरलेस में। इस आरएसएसआई का मतलब होता है कि रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। मैं आपको यहाँ पर कुछ पेस्ट मार देता हूँ आपके लिए, तो जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये आप अगर आप इसको पढ़ें, मैं इसकी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। देखिए, इस पे लिखा है आरएसएसआई। आरएसआई स्टैंड फॉर रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये हमें ये बताता है कि हम वायरलेस पे हमारे कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ हमें मिल रही है। क्या हमें अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है, क्या हमें कुछ में लैक है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, कितनी बेटर स्ट्रेंथ होती है। तो आरएसएसआई का मतलब है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये हमारे डिवाइस पे आप देख सकते हैं। बेसिकली इसके काफी टूल्स आते हैं जिसपे हम इसको वायरलेस को एनालाइज कर सकते हैं, जिसपे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एसएसआईडी अवेलेबल हैं, किसकी अच्छी स्ट्रेंथ है, क्या है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे आरएसएसआई इज नेगेटिव। आरएसएसआई इज ए नेगेटिव वैल्यू इन डीबीएम एंड क्लोजर टू जीरो इज गुड। RSSI indicate that the strength of your Wi-Fi signal or SSID less than -55 dBm is better. So कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका ये एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। मैं इसको एक्सेस पॉइंट मान रहा हूँ। यहाँ पर एक आपका, मैं मान रहा हूँ ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। आपको यूजर है, वो यहाँ पर उसको यूज कर रहा है वायरलेस को। अब इसके यहाँ से उसको वायरलेस पे वो कनेक्टेड है, ये वायरलेस पे कनेक्टेड है, और भी लोग उस पे कनेक्टेड है। यहाँ पर कुछ मैं कह रहा हूँ कुछ म्यूजिक बज रहा है, यहाँ पर कुछ आपका और भी एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपके जो ये मैटर करती हैं आपके सिग्नल स्ट्रेंथ पे, उसमें कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ बेटर है। और भी बहुत मैटर है। आपके लैपटॉप के, मोबाइल के बैंड क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है, 5 गीगाहर्ट्ज पे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इस पे ये बताता है कि आपके जो कनेक्टिविटी में जो सिग्नल मुझे मिल रहे हैं इस एक्सेस पॉइंट से, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर आप, जब आप एक वाईफाई टूल में जाके देखते हो, एनालाइज करते हो, ऑडिट करते हो, तो आपको मिलता है कि आप जिस एसएसआईडी से कनेक्टेड हो
उस पे आपको मिलता है -55 dBm और -64, 60, 50, 30, 20 माइनस में। जीरो पे आ गए, गुड है, जीरो कम से कम होनी चाहिए, बट जितना हम माइनस में जा रहे हैं, बहुत माइनस में भी नहीं, मतलब अगर हम बहुत माइनस जा रहे हैं, -55, 60 तक हम ठीक मानते हैं। तो जितना ये मेरा बेटर -55 हो जाएगा, उतना मैं उसको बेटर स्ट्रेंथ मानता हूँ, माइनस में अगर मेरे पास है तो। और जैसे मैं माइनस में मेरे पास आ गया -70, तो -70 इज नॉट गुड, या -65 भी मैं ओके ओके मानता हूँ, मैं उस पे ये मानता हूँ कि -65 इज नॉट गुड, बट -55 इज बेटर। 65 पे भी चलता है नेटवर्क, बट 70, 80, -80 हो गया तो वो मेरा फिर सही नहीं होता। तो ये हमें देखना होता है कि मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है मुझे, क्या उसमें अगर मुझे कम मिल रही है तो उसके रीजन क्या है, क्या मैं किसी अलग एपी से कनेक्टेड हूँ, क्या कोई और एक्सेस पॉइंट मुझे ढूंढना चाहिए। तो ये सब चीजें मुझे ध्यान रखनी होती हैं एक वायरलेस नेटवर्क डिजाइन करने में, उसको ट्रबल शूट करने में, उसको ऑडिट करने में। तो ये हो गया आपका आरएसएसआई। ये आरएसआई को आपको कॉन्फ़िगर डब्ल्यूएलसी में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट ये सब चीजें फाइन ट्यूनिंग का पार्ट है, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ कॉन्फ़िगर कर सको इसको। आप ऐसे कुछ कॉन्फ़िगर करना नहीं, बेसिक ऐसे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। कुछ पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करके आप इसको अच्छा बेटर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एसएनआर की। व्हाट इज एसएनआर? एसएनआर होता है, मैं इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि कुछ चीजें आपको डेफिनेशन से ज्यादा समझ में आ सकती हैं। अगर मैं एसएनआर की डेफिनेशन की बात करता हूं, अगर मैं ये आपके लिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। एसएनआर मतलब हो गया सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज मीन्स आपके सिग्नल में कितनी डिस्टरबेंस है, आपके सिग्नल में कितनी नॉइज है। हायर एसएनआर इज बेटर। यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर था कि क्लोजर टू जीरो, माइनस में है, बेटर है। एसएनआर अबाउट 20 इज गुड। ये क्या होता है, वाईफाई सिग्नल इफेक्टेड मल्टीपल ऑब्स्टिकल एंड एसएनआर प्रोवाइडेड हाउ मच नॉइज एंड डिस्टर्बेंस इन योर सिग्नल। तो डिस्टर्बेंस किस चीज की होती है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल के आपके आपकी एक्सेस पॉइंट है, इसमें जैसे कहीं पे कोई नॉइज हो रहा है, कहीं पे आपके एक एक्सेस पॉइंट और बने हुए हैं, इसमें काफी आपके रॉग एक्सेस पॉइंट होते हैं, जिसको हम रॉग एपी बोलते हैं, जो किसी ने हॉटस्पॉट बना के दे दिया, किसी ने जबरदस्ती के एपी बना बना के छोड़े हुए हैं, किसी ने एक एडहॉक एपी घुसेड़ दिया है आपके नेटवर्क में। तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब करती हैं, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब करती हैं, आपकी कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हैं। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि मेरी सिग्नल टू नॉइस रेशियो कितनी है, आरएसएसआई कितना मिल रहा है। आरएसएसआई का बहुत बड़ा कनेक्टिविटी मेरे एंटीने से भी होती है। कई बार मेरा एंटीने आउटडोर एक्सेस पॉइंट में एंटीना यूज होता है, जैसे आउटडोर एक्सेस पॉइंट में आउटडोर एक्सटर्नल एंटीना होते हैं, और इंडोर एक्सेस पॉइंट में इनबिल्ट एक्सेस एंटीनाज होते हैं। तो कई बार एंटीना के डायरेक्शन सही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आती है, बट जो इंडोर एक्सेस पॉइंट होते हैं उसमें तो इनबिल्ट ही होता है। बट स्टिल और भी पैरामीटर हैं, हम आगे आगे जब साइट सर्वे का पार्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें, ये दो पैरामीटर हैं जो मेरे कनेक्टिविटी पे, मेरे सिग्नल स्ट्रेंथ पे, मेरी मेरी बैंडविड्थ पे, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे एपी के परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो जब भी मैं वायरलेस का ट्रबल शूटिंग करूं, डिजाइन करूं, साइड सर्वे करूं, इन सब चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस पॉइंट पे क्या मुझे सिग्नल मिल रहे हैं और क्या कितनी वहां पर डिस्टरबेंस है, और मैं उसको कैसे कम कर सकता हूँ। ये चीजें भी मुझे मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ डब्ल्यूएलसी में जाके। डब्ल्यूएलसी स्टैंड फॉर वायरलेस लैन कंट्रोलर। ये मेरे दो पॉइंट हो गए। अब मैं बात करता हूँ बीएसए एंड सेल। बीएसए क्या होता है? तो जैसे बीएसए क्या होता है, एक बेसिक सर्विस एरिया। ठीक है, बेसिक सर्विस एरिया मतलब बेसिक, मैं इसको बोलता हूं बेसिक सर्विस एरिया। बेसिक सर्विस एरिया मतलब जो भी मेरा एक्सेस पॉइंट है, वो एक एक एरिया में ही काम कर सकता है। एक एरिया मतलब उसका एक
उसका एक सर्कल है, उसकी एक बैंडविड्थ का एक एक बाउंड्री है, वो बहुत दूर तक काम नहीं कर सकता। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अपने सिग्नल को भेज सकता है। तो मेरे पास ये एपी ए है, यहाँ पर एक दूसरा एपी बी है। तो ये इसकी जो बेस्ट, इसमें स्टार्टिंग में मेरे पास ग्रीन होगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर रेड में आ जाएगा सिग्नल स्ट्रेंथ। ये इस तरह से मैं अगर मैं मान रहा हूं तो मैं इस तरह से मान सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं अगर मान रहा हूँ कि मेरा ये एपी है, इसका मैं यहाँ तक मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, यहाँ पर फिर मुझे ऑरेंज हो गए और यहाँ पर मुझे रेड हो गया। तो मेरा जो एपी का जो मेरा सेल हो गया, जो मेरा वायरलेस का सेल हो गया, वो बेसिकली ऑरेंज एरिया तक और ग्रीन एरिया तक मानूंगा मैं। उसके बाद मेरे दूसरे एपी का सर्कल सेल शुरू हो गया। तो मेरा एक एपी का पर्टिकुलर सेल है, एक बाउंड्री है, एक मैं उसी के अंदर वो एक एपी पर बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ दे सकता है। तो जब भी कोई यूजर यहाँ पर आ रहा है तो ऑब्वियसली इससे कनेक्ट होगा, और जैसे ही वो यहाँ पहुंच जाएगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। और वो अगर वो इससे कनेक्ट नहीं होता है, और जितना वो इस एपी से दूर दूर होता जाएगा, उतनी उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो हर एपी का एक एरिया होता है, एक बेसिक सर्विस एरिया होता है, उसी के बीच में ही वो बेस्ट सर्विस देता है, बेस्ट सिग्नल देता है, जिसको हम सेल भी बोलते हैं। बेस से बोल दो, सेल बोल दो। तो जब हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे में हम ये देखते हैं कि सर्वे में मैं कहाँ एपी लगाऊं कि मेरा कितना एरिया वो कवर करेगा। और सर्वे में सिर्फ एरिया ही मैटर नहीं करता, कितने उस पर यूजर कनेक्टेड होंगे, कितने उस पर डिवाइस कनेक्टेड होंगे, क्या उस पर सर्विस चलने वाली है, कितने वहां पर ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो बट स्टिल जो सेल है उसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। और सेल हमेशा, हमें जब भी हम साइट सर्वे करते हैं, तो जब भी आप सर्वे करो, आप इस चीज का ध्यान रखो कि मेरा जो एरिया है, ये मेरा सपोज दैट एपी ए है और एक मेरा एपी बी है, मैं इसके बीच में इतना गैप ना रखूं कि मेरा यूजर जब इस एरिया से बाहर निकले तो यहाँ पर वो डिस्कनेक्ट होकर फिर उसको दोबारा से री एसोसिएशन करना पड़े। और मान लीजिए एपी वाले, तो मैं इतना भी क्लोज ना एपी लगाऊं कि दोनों के सेल बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाएं, वरना यूजर कंफ्यूज होगा कि मैं इससे कनेक्टेड हूं कि इससे कनेक्टेड हूं। तो मुझे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि मेरा जो एक एपी है और जो दूसरा एपी है, वो इतना इतना ओवरलैप हो जाए, इतना ओवरलैप हो जाए कि जब मेरा यूजर यहाँ पर आए और जब तक वो इस ग्रे एरिया में पहुंचे, तब तक वो इस वाले एपी के सेल में एंट्री कर जाए। तो जिससे मेरी सीमलेस रोमिंग होगी, मेरा वायरलेस डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो ये सब चीजें हम बात करेंगे साइड सर्वे में। ये मैंने बेसिक आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है अभी। तो ये हमारा हो गया सम फीचर्स जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, हम एपी बोलते हैं, एपी लगा दो, एपी लगा दो। एपी होता क्या है? एक्सेस पॉइंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। ठीक है, एक्सेस पॉइंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेरे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, एक होते हैं मेरे ऑटोनोमस। लाइट वेट का मतलब ये नहीं कि बहुत लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट का मतलब उस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उस टेक्नोलॉजी का काम है। इसको हम लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को बोलते हैं एलएपी, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट अपने आप कॉन्फ़िगर नहीं होते, इनको हम सेल्फ, ये अपने आप में इंडिविजुअल मैनेज नहीं है। इनके लिए हमें एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए कॉल्ड डब्ल्यूएलसी। तो ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट एक नेटवर्क पे आते हैं, लैन पे आते हैं, फिर ये डब्ल्यूएलसी से रजिस्टर होते हैं, डब्ल्यूएलसी का ही सॉफ्टवेयर अपने अंदर डाउनलोड करते हैं, फिर उस पे कनेक्टिविटी बनाते हैं, डब्ल्यूएलसी से सिंक रहते हैं, हेलो पैकेट भेजते हैं, डब्ल्यूएलसी इनका हेल्थ चेकअप देखता रहता है। यूजर जो मेरा कनेक्टेड होगा, तो कनेक्टेड तो होगा एलएपी पे, बट उसका सारा मैनेजमेंट मेरे डब्ल्यूएलसी से सेंट्रलाइज होता है। तो आजकल के जो वायरलेस नेटवर्क डिजाइन होती है, वो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के थ्रू, डब्ल्यूएलसी के थ्रू ही डिजाइन होते हैं। बट उससे पहले हम जो यूज करते थे एक्सेस पॉइंट, वो तो थे ऑटोनोमस। ऑटोनोमस पढ़ के समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट। तो ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट को हम क्या करते थे? हम इंडिविजुअल मैनेज करते थे। हर एक्सेस पॉइंट पे कंसोल के थ्रू जाके उस पे आईपी एड्रेस, एसएसआईडी, उसकी फाइन ट्यूनिंग, सिक्योरिटी,
ट्रबल शूटिंग सब कुछ हम उस पे इंडिविजुअल करना पड़ता था एक एक एक्सेस पॉइंट के अंदर। अगर खराब हो गया तो हमें एक एक एक्सेस पॉइंट को उतारना पड़ता था, उसको ट्रबल शूटिंग करना पड़ता था, फिर माउंट करना पड़ता था। बट लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर कोई एपी काम नहीं कर रहा है, उसमें क्या एरर है क्या नहीं है, वो हम डब्ल्यूएलसी से सेंट्रलाइज बैठ के देख सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि मुझे डब्ल्यूएलसी एपी के पास भी, मेरा डब्ल्यूएलसी कहीं और हो सकता है, एक्सेस पॉइंट कहीं और हो सकता है। तो वो भी रिमोट लोकेशन कनेक्टिविटी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो वो सब हम सब डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये मेरा होता है लाइट वेट एंड एक्सेस पॉइंट का मतलब। इसी एक्सेस पॉइंट के अंदर हम अगर बात करते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट होता है मेरा इंडोर, दूसरा एक्सेस पॉइंट होता है आउटडोर। इंडोर एक्सेस पॉइंट और आउटडोर एक्सेस पॉइंट के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर अभी। इंडोर एक्सेस पॉइंट मतलब हम किसी बिल्ड ये मेरी एक बिल्डिंग है, इसकी यहाँ पर कहीं हम सीलिंग माउंट कर रहे हैं, वॉल माउंट कर रहे हैं, या हम कहीं पे किसी पोल पे माउंट कर रहे हैं। तो ये मेरे यहाँ पर ये मेरे यूजर बैठे हैं यहाँ पर, तो जिससे मेरा वो एक्सेस वाईफाई इंडोर विद इन अंडर द बिल्डिंग, विद इन बिल्डिंग अंदर एरिया के बिल्डिंग के अंदर बैठ के वो वाईफाई को एक्सेस कर रहे हैं। दैट इज इंडोर एक्सेस पॉइंट। उसी तरह जो आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, अगर मैं आउटडोर एक्सेस पॉइंट की बात करता हूँ, आउटडोर एक्सेस पॉइंट क्या होता है? आउटडोर एक्सेस पॉइंट होता है बिल्डिंग के बाहर मेरे किसी, ये कोई मेरा पार्क हो सकता है, मेरा बिल्डिंग का कोई दो ये बोल सकता हूँ ओपन एरिया हो सकता है, ओपन एयर थिएटर हो सकता है, कहीं आउटसाइड में सिटिंग एरिया हो सकता है। जैसे आप देखा होगा ये बेसिकली आउटडोर एक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट में ज्यादा यूज होते हैं, कॉलेजेस में ज्यादा यूज होते हैं, जहां पर स्टूडेंट बाहर बैठ के गैदरिंग करते हैं, इधर उधर थोड़ा सा घूमते हैं, तो वहां ज्यादा इनकी डिमांड होती है। तो आउटडोर एक्सेस पॉइंट मीन्स मेरे बिल्डिंग के बाहर आउटडोर में। तो आउटडोर एक्सेस पॉइंट काफी रिजिड होते हैं, क्योंकि उनको काफी इन्वायरमेंटल रिजिड होते हैं। जैसे उनका टेम्परेचर को हैंडल करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। रेन में वाटर रेसिस्टेंस है, बारिश में काम कर सकते हैं। आपका उसमें अर्थिंग का ज्यादा होती है, जो आगे कुछ लाइटनिंग वगैरह हो जाए तो उसमें मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्मी में भी काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश में काम कर सकते हैं, सर्दी में गर्मी में। तो ये और इसके काफी रिजिड होते हैं। तो ये आउटडोर एक्सेस और इंडोर एक्सेस पॉइंट दोनों की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है। उनकी टेक्नोलॉजी भी सेम होती है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये इस तरह से काम करते हैं इंडोर और एंड आउटडोर। टेक्नोलॉजी दोनों में सेम ही यूज होती है, बट बेसिकली हम इंडोर को जनरली हम लैन कॉपर केबल के थ्रू ही कनेक्ट कर देते हैं, और डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता है। बट आउटडोर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जनरली ये पोल्स पे माउंट होते हैं। तो हमारा डब्ल्यूएलसी यहाँ पर डीसी में है, मेरा जो वाईफाई है वो हो सकता है मेरा 500 मीटर दूर है, और 1 किलोमीटर की रेंज में है, दूर है। तो 1 किलोमीटर तो मेरा कॉपर काम नहीं करता, वहां पर मुझे फाइबर फाइबर केबल ड्रॉप करनी पड़ती है। तो जनरली बेसिकली जो मेरे आउटडोर होते हैं वो फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी जो ओवरव्यू है वो इंडोर एंड आउटडोर एक्सेस पॉइंट, जो मेरे हार्डवेयर लेवल की बात कर रहा हूँ, और जो टेक्नोलॉजी लेवल की बात है, लाइट वेट एंड ऑटोनोमस। उसके बाद में हम ओवरव्यू बात करते हैं एसएसआईडी की। ऑल्दो मैंने एसएसआईडी को लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट एसएसआईडी इज सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो जो भी हम ये जो एसएसआईडी है, ये एपी के अंदर बात करते हैं। तो डब्ल्यूएलसी के अंदर हम अगर बात करें, तो डब्ल्यूएलसी के अंदर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो भी यूजर होते हैं इस एसएसआईडी के थ्रू ही वायरलेस नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं। अब मैं इसमें एक बेसिक बात करूंगा मेरे बीकन्स एंड प्रॉप्स की। बीकन्स क्या होता है? सी, बीकन्स के बारे में डिटेल में हम जब डब्ल्यूएलसी और एपी का एसोसिएशन की डिस्कस करेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। बट बीकन्स इज बेसिकली हेलो हेलो पैकेट्स। तो जो भी मेरे एक्सेस पॉइंट है वो डब्ल्यूएलसी को एक हेलो पैकेट भेजते हैं, भेजते हैं कि भाई कनेक्टिविटी टूट तो नहीं गई है, मैं कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, तो बीकन्स भेजते हैं। बीकन्स की अगर मैं आपको वैसे डेफिनेशन मैं अगर आप वैसे बोलना चाहें तो मैं ये बोलूंगा कि एक तरह का एक ये मैनेजमेंट फ्रेम होता है। उस मैनेजमेंट फ्रेम में बीकन्स फ्रेम क्लाइंट को नेटवर्क फाइंड करने में भी काफी हेल्प करता है। जो कि बिकम्स होते हैं वो हेलो पैकेट बिटवीन एपी एंड यूजर।
तो यूजर होते हैं, यूजर्स जब एपी को रीच आउट करते हैं, एपी फिर डब्ल्यूएलसी तक रीच आउट कराता है। तो प्रोब्स एंड बीकन्स एक तरह का एक तो हेलो पैकेट है जिसके बीच में हमें कनेक्टिविटी बेटर रहे उसके लिए हेलो पैकेट बीकन चलते रहते हैं। और इस पे हम जैसे एसएसआईडी में हम बात करेंगे, एसएसआईडी ऐसा नहीं, एसएसआईडी में कुछ पैकेट होते हैं जो कि मेरा जो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस से मिलके एसएसआईडी बनती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से बीकन्स भी है, बीकन्स में जैसे मेरे मैनेजमेंट फ्रेम होता है, तो हम आगे बात करेंगे मैनेजमेंट फ्रेम क्या होता है। तो अगर आप मैनेजमेंट फ्रेम की बात करते हैं, मैनेजमेंट फ्रेम में बेसिकली हम ये बात करते हैं कि जो मेरे डब्ल्यूएलसी और एपी के बीच जो मैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएलसी में एक मैनेजमेंट पोर्ट भी होता है। जब हम उसकी बात करते हैं कि मैनेजमेंट फ्रेम क्या होता है, मैनेजमेंट ट्रैफिक कैसे जा रहा है, तो इसी तरीके से प्रॉप भी होता है जो यूजर और एपी के बीच में होता है। हम उसको डिस्कस एक कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जैसे हमने डिस्कस किया, हमने बड़े आज ये टॉपिक्स को हमने आज कवर किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और जब आने टाइम पे हम एक्चुअल में साइट सर्वे और कॉन्फ़िगरेशनल और उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो आप और बेटर क्लियर हो पाएंगी चीजें। सो प्लीज मुझे आप कमेंट में बताना अगर आपको कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर है और किसी टॉपिक्स पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आई एम हैप्पी टू शेयर। एंड थैंक्स फॉर विच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।